नाउ माय क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी C++ के रिगार्डिंग बात करता है? 5 पॉइंट आंसर दो। ए ऐसे थोड़ी ना होता है, दो को टिक थोड़ी ना करोगे। डी इज राइट आंसर। डी डी उनके पीछे एफ लिखा हुआ है क्या? बाइनरी सेम बनने से क्या होता है? मैं 65 इक्वल्स टू ए लिखूंगा, वो सही होगा तो ए तो कैरेक्टर में आएगा ना। तो आप टाइप कन्वर्जन कर रहे हो मन में। मैंने पूछा इनमें से कौन सी फ्लोट टाइप की वैल्यू है। यदि मैं जावा में लिखूंगा तो क्या आंसर हाँ दे देगा क्या? वो एरर दे देगा ना। एरर देगा ना, मतलब फ्लोट वैल्यू नहीं है तभी तो एरर दे रहा है। राइट आंसर इज डी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो बहुत इजी होता है और क्वेश्चन खोटा हो जाता है। कैसे सोचा ही नहीं होगा नन ऑफ अबव तो क्यों ही होगा है? मैंने नन ऑफ अबव बोला, कहता है कि नहीं उसकी डबल की और फ्लोट की वैल्यू सेम होगी तो सी होगा। सेम होगी तो मन में खुद ही कह रहे हो, आंसर तो खुद ही दे रहे हो। मैंने सेम होगा। फ्लोट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे एफ लगता है। राइट नाउ आंसर इज ए। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि पीछे एफ लगा हुआ है। और यदि एल लगा हुआ होता है तो दोनों के पीछे एल लगा हुआ है तो क्या है? बी सही है। बताओ। सी इज राइट आंसर। यदि पॉइंटों में एल लगा हुआ है तो लॉन्ग डबल है, बिना पॉइंटों के एल लगा हुआ है तो लॉन्ग इंट है। ये सी प्लस प्लस में, जावा में होता ही नहीं है लॉन्ग डबल। आगे क्या बात समझ में?
वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के तरीके पर फोकस करो। इस रूम के अंदर एक C++ की बुक है, वो लेके आ। सी की होगी या C++ की होगी, किसी की भी हो, ले आओ। गुड आफ्टरनून। आज फिर तो इसे ऐसे कम कपड़ा में आ गया। नहीं, आज से लेट उठा था। जैकेट तो बाहर गाड़ी में रखा है, बस उसमें गर्मी ज्यादा लगती है। आज तो कितना ही पहन लो, कोई गर्मी नहीं लगने वाला केस। वो जैकेट आप पहनना था। देखो इसमें क्वेश्चन दिए हुए भी हैं। थैंक यू। ये अब याद रखना पड़ेगा। क्या आंसर है? बी। बी। Which one is wrong value? तुम्हारा? पता तो नहीं है, तुक्का लगा देता हूँ। मेरे को सारी सीख लगी है,
डी लेगा। कौन सा सही आंसर है? किसको डी किस किस को लग रहा है? क्या डी किस किस को लग रहा है और सी किस किस को लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? द राइट आंसर इज डी। सारे सही है, ये याद रखना। ये मैंने अभी तो करके भी दिखाया है, ये वाला तो 0.0 चल गया, मैं 0 पॉइंट भी चल जाएगा। ठीक है। बाकी बाद अब क्वेश्चन सेम है, वापस दोबारा पूछता। बताओ। थोड़ा जूम करूँ क्या? श्रद्धा डी इज राइट आंसर। तो बताओ सी वाली वैल्यू कौन सी है? ये डबल की वैल्यू है। सी वाली? हाँ इसको समझाता हूँ, इसमें तो नहीं लिखा हुआ, मैंने इसीलिए किताब मंगाई। इसमें है ना, मैंने एक दिन बहुत कोई बचपन के अंदर पढ़ रहा था, तब ये ए और बी मुझे लगते थे गलत है। बचपन के तो शायद नहीं, ये पता नहीं कब की बात है। तो ये क्वेश्चंस बड़े ऐसे डेटा टाइप कौन पूछेगा, बताओ इसमें से कौन सा डेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आई? क्वेश्चन इजी है, नहीं आते, कहानी समझ में आई ना? तो बारीकियों पर फोकस करना है फिलहाल तो। इसमें कुछ और भी है, इसमें इसी किताब में ज़्यादा नहीं है। मैं जो चाह रहा हूँ वो ये वाली बुक नहीं है अभी। उसी से रिलेटेड पहले क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ तो नए नए आएंगे क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है इनका, तुम्हारे कॉलेज का एग्जाम नहीं है तो उनकी पढ़ाई अलग होगी। बताओ ये तो तुम लोग बताओ, हमारे नहीं।
क्या डी लग रहा है? हमको तो सी लग रहा है। सी का भी लगेगा चलेगा। ए सी ठीक है। है क्या? श्रद्धा दोनों गलत है, सी इज राइट आंसर। अब इसको समझते हैं ये है क्या। तो मैंने खोटा बी 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 इज राइट आंसर, सॉरी है। बी है। किसने बोला था बी? सॉरी है ना, भूल से हो गया मेरे। ठीक है, मैंने लिखा तो सेकंड नंबर पहले बी था ना, वो टाइमिंग की वजह से हो गया। अब इसको समझते हैं कैसे काम कर रहा है, मैं इसकी बातों में आ गया। Okay, so how B is right answer? Let's check. तुम्हें A क्यों लगा? सर क्योंकि वो फ्लोट है तो शायद वो ऐसे तो जाएगा ही, ये जाएगा, पर ये एक जीरो और लगाएगा। यदि मैं 3.0 करता हूँ तो इंटू माइनस की पावर 3 अभी भी होगी। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, इसका भी सेम आंसर है, तो इसलिए तेरे में दोनों आंसर सही है। अब अलग है क्योंकि मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी थी ना, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। अब मैं इस जीरो को हटा भी दूंगा ना, तब भी ये वर्क करेगा। बात समझ में आएगी ऐसा, तो इस जीरो को कंसीडर नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम ये होगी। अब इस चीज को समझ लेते हैं। मुझे ये लिखना है, मुझे ये लिखना है 5 पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट को कैसे हैंडल करूंगा? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 53 इंटू 1/10। यदि मैं 10 को ई कहूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 535 इंटू 10⁻⁻1। ये और ये एक ही बात है, किसी का माइनस में होगी तो 1/10 हो जाएगा। यदि मैं 10 को ई मानूं तो मैं क्या लिखूंगा, 535 E-1। तो ई रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट पार्ट होता है ना, तो ये एक्सपोनेंट पार्ट है, 10 को रिप्रेजेंट करना है डबल के अंदर, फ्लोट के अंदर। तो अब मैं जब इसको 2 करूंगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगी, तो ये पॉइंट किधर लगेगा, 5.35। यदि मैं ये लिखूं तो 535E-2। यदि मैं ऐसा लिखूं 53.27E2, इसका मतलब क्या है, 53.27 इंटू 10⁻²।
5327 into 100, तो 5327 पॉइंट इतनी वैल्यू ना समझ में। तो जब भी ई आ जाएगा तो वो फ्लोट और डबल को ही रिप्रेजेंट करेगा। यदि पीछे एफ लिखा हुआ है तो फ्लोट में, या तो बाय डिफॉल्ट डबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ई यहाँ पर इंटीजर नहीं है। अब आगे के बात समझ क्लियर हो गया क्या आपको? इधर ई मैंने क्यों लिखा? तो यदि माइनस में है तो पॉइंट इधर, सिंपल भाषा में समझ जाओ, इतना उलझने नहीं है। यदि माइनस में है तो पॉइंट इधर जाएगा, प्लस में है तो पॉइंट इधर जाएगा। तो ये एग्जांपल करता है 53.27 E2 ठीक है। अभी रन कराऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा? अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अभी 27 वैल्यू है, ये डबल की। हाँ पीछे है थोड़ी ना बाय डिफॉल्ट। अभी यहाँ मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया हुआ है तो यहाँ तो फ्लोट में बाय डिफॉल्ट ये डबल की होती है। पॉइंट रखने के बाद मैं ऐसे डी लिख सकता हूँ। पीछे डी डबल तो इसमें सीधा होता ही नहीं है, एफ लिख दूंगा तो फ्लोट की हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट रखने के बाद भी डबल ही है। इंटरनली डेटा टाइप थोड़ी ना बदला है। तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो ना मुझसे पक्का? उसमें नंबर डेटा टाइप होता है ना, चाहे वो पॉइंटो को या बिना पॉइंटो को, नंबर पॉइंटो को रिप्रेजेंट करता है। वो डबल टाइप का होता है इंटरनली। नंबर मतलब डबल है, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू एक पॉइंट में वैल्यू आगे इंटीजर वैल्यू भी तो होती है। प्रिसिशन कॉमा स्केल होता है तो प्रिसिशन पार्ट भी तो होता ही है, तो बिना पॉइंटर वाली वैल्यू भी तो होती है। तो नहीं डालो तो नहीं, किसने कहा डालो? डालो पॉइंट के बाद 0 0 हो जाएगा, जगह उतनी ही गिरेगा। मैं समझ में तब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। पहला हाँ बताइए। थर्ड है राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। सारी सही है, बी क्यों नहीं होएगा? तिरपन पर 87 तारा E2 है ना?
हम्म, हाँ, या मुझे E4 करना होगा ना। नहीं, ऐसे लिखना तभी सही हो जाएगा। तो यहाँ मुझे 0 0 लिखना, अब सही होगा। चलो भाई, हो गया क्या क्लियर? तो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, किस पर? डेटा टाइप पर। क्या आपको बात याद रखनी है? क्लियर है क्या? और डेटा टाइप पर एक लाइन याद रखोगे, आगे बढ़ाऊंगा, याद अभी रखनी है कॉपी में। ओनली इंटीजरल, इंटीजरल में क्या क्या आता है? इंटीजरल में क्या क्या आता है? इंटीजर और कैरेक्टर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखना नहीं चाहता, पर आप लोगों के यहाँ लिख रहा हूँ इंट और कैरेक्टर। सुनील सर आगे क्या होता है? हाँ जी, क्लियर है क्या? अब ये लाइन नंबर 10 है ना, अपनी कॉपी में आगे आगे लिख लो। इस पर एक क्वेश्चन 99% बनता है। ये जब आएंगे तब समझ में आ जाएगी ये लाइन। लाइन नंबर 10 आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हेलो, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ
मैम अभी मैं क्लास में हूँ, आप थोड़ी देर बाद बात कर रहे हैं। हाँ लिख लिया इस लाइन को। ओके डन। और अब कुछ इंटीजर्स पर क्वेश्चन। याद रखना इंटीजर -2 0 लिखो वो भी इंटीजर है, केवल 2 भी इंटीजर है, 2l लॉन्ग इंट है, ठीक है, और इनके कंपैरिजन भी सेम होंगे। बात समझ में आई? तो एक क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। स्क्रीन पर क्या प्रिंट होएगा? ऐसे 4 ऑप्शन ले लो, हेलो हाय ओके डन, ऐसे मैं कहूँ तो 4 ऐसे लिख दूंगा, इधर तुम सीधे ही बता दो। आज मेरी क्लास छोटी हो पाएगी, मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली, आगे तरुण सर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। हेलो, हाँ आगे बढ़िया। आज तो नींद पूरी लेके आए, तो आज तो नींद पूरी लेके आए, जल्दी भी उठ गया है, तो उठ जल्दी गया, तो आज आके सही है तेरे स्पेलिंग कम सोता था, आपकी आधी नींद पूरी हो गई। उठता जैसे आपकी इसकी आधी नींद पूरी हो गई। जैसे अभी मेरे स्टेप्स काउंट करें तो अभी मेरे हो चुके हैं 7000 स्टेप्स हो चुके हैं आज के। आप स्टेप्स काउंट करते हैं, घंटे काउंट करते हैं। इसको जरूरत नहीं है ना, ये पतला है। तुम्हारे कितने हो गए? ये तो मैं गाड़ी जाती हूँ ना, वही काउंट कर देती है। गाड़ी की काउंट करती है? काउंट करके जब स्पीड 20 से लेकर हैंड को मूव करो बस कॉल करेगी। मैं सुबह से बिल्कुल नहीं चली, उठ के सीधा यहीं है, पहले ज्यादा सोते हो अपन पता मैं तो नहीं बैठे आके नहीं करती ते दिमाग का टाइम। इसका आंसर क्या है? हेलो हेलो हेलो, इसका आंसर है हेलो डन। हेलो डन, हेलो डन कैसे हुआ?
देख लेते हैं। तो लॉन्ग डबल हो गया ना। तो पॉइंट के बाद तो ये जीरो ही रहना है, ये 3 और ये 3 बराबर ही रहना है, चाहे मैं फ्लोट का लिखूं, डबल का लिखूं या लॉन्ग डबल का लिखूं, ये पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है, तो ठीक है। फ्लोट और डबल बराबर हो नहीं सकते, लॉन्ग और फ्लोट बराबर हो नहीं सकते, दोनों की बाइनरी से तो इसमें तो पहले उसने बताया था ना कि f वो फ्लोट और डबल बाइनरी सेम थी, वो जीरो था बीच में कब? अभी थोड़ी देर पहले वो मैंने उसमें पूछा ये किस टाइप की वैल्यू है, डेटा टाइप पूछा था उसमें। यहाँ मैं डेटा टाइप नहीं पूछा, मैं पूछा आउटपुट क्या आएगा। डेटा टाइप सबके अलग है, ये इंटीजर है, ये लॉन्ग इंट है, ये लॉन्ग इंट क्या लॉन्ग डबल है, ये लॉन्ग डबल ही रहेगा। देखो लिखा हुआ है लॉन्ग डबल, ये इंटीजर है, ये इंटीजर ही है, इंटरनली ये इनके कंपेयर करने पर बाइनरी सेम है। आज मैं इतने पढ़ा पाऊंगा, आई हैव वर्क, मुझे कोड जानना है अर्जेंटली और एक क्लाइंट से भी मिल के आना है।